अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट है 4100, पूरा 4100 इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। सिल्वर की मार्केट 59.6 इस वक्त सिल्वर की मार्केट चल रही है। और सोना और चांदी के रेटों के हवाले से बात करेंगे, एनालिसिस के हवाले से बात करेंगे। तो जनाब आज की तारीख में जो रेट है, सबसे पहले रेट डिस्कस करते हैं, फिर आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। तो जनाब आज की तारीख में पीस की प्राइस है 4,43,500, ये 4,43,000 पीस की प्राइस है। पठूर की रवि की प्राइस है 4,27,500 ये पठूर की प्राइस है। और इस वक्त जो पेशावर में पक्के तोले का रेट है 4,47,000 इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और कराची में इस वक्त सेलिंग हो रही है 4,33,500 और केजी 999 की प्राइस है इस वक्त 6,900 तेज़ाबी चांदी का रेट है, 6,800 तेज़ाबी चांदी का रेट है। और इस वक्त जो रावलपिंडी डिवीजन पीस की प्राइस है, तो रावलपिंडी में इस वक्त 4,34,500 पीस की प्राइस है। पठूर की रवई की प्राइस है 4,28,500 रावलपिंडी डिवीजन में पठूर की प्राइस है। काफ़ी सारे लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि हमें आप सजेस्ट करें कि यहाँ पर साफ साफ क्लियरली बताएं कि हमें यहाँ पर सोना और चांदी को ले लेना चाहिए या नहीं ले लेना चाहिए। देखिए, अगर आप पिछले 2 से 3 महीने का अगर ग्राफ बैठ के देखें सोने और चांदी का और डोमेस्टिक लेवल के हवाले से उसको अगर कंपेयर किया जाए, मैं आपको इसलिए क्लियर बात बता रहा हूँ, आज कोई इधर उधर की बात नहीं बताते, थोड़ी सी जो है ना आपको क्लियर बात बताते हैं। देखें, अगर आप चार्ट को देखें सोना और चांदी के चार्ट को, तो सोना और चांदी मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। अब इसमें चाहे बीच में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की आवाज़ आ रही हो, या यूएस ऑयल जो है ना बढ़ने की आवाज़ आ रही हो, या ईरान अमेरिका जंग के हवाले से जो है ना हमें आवाज़ आ रही हो, ठीक है, ये सारी बातों को हमने मद्देनज़र भी रखना है। लेकिन अगर आप चार्ट बैठ के देखें तो देखें मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है सोना और चांदी। वो अगर हम वॉच करें तो ग्राफ भी नीचे आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट भी नीचे आ रही है, डोमेस्टिक लेवल पे भी रेट्स जो है ना मुसलसल नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये रेट कब तक मुसलसल नीचे आते रहेंगे, कब इन्होंने बढ़ना है, कब तक इसके बढ़ने की आवाज़ है। चूँकि देखिए, मैं एक ऑल ओवर बात करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करें। लॉन्ग टाइम के लिए अगर ख़रीद के रखना है तो वो तो एक ठीक है, यहाँ पर ख़रीद के रख सकते हैं। सोना भी ख़रीद के रख सकते हैं, सिल्वर भी ख़रीद के रख सकते हैं अगर 4-5 साल के लिए लेके रखना है। मेरे एक दोस्त हैं, कल आए थे हमारे पास, उनको मुझसे पूछ रहे थे सजेस्ट करें कि आप हमें, कि हमने जो ना अपनी बेटियों के लिए शादियों के लिए जो ना लेके रखना है सोना चांदी। तो उन्होंने लेके रख लिया, वो एक ठीक है, उन्होंने 5-10 साल के लिए उसको लेके रखना है। वो तो लोग तो यहाँ पर लेके रख सकते हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट डिप में है, लोग इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि रेट मज़ीद नीचे आ जाएंगे। तो यही मौके होते हैं कि यहाँ पर स्लॉट्स की सूरत में जो है ना बंदा थोड़ा करके नीचे अच्छी बाइंग करता रहे, ताकि जब आने वाले वक्त में सोना चांदी ने महंगा होना है, ज़रूर महंगा होना है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो एक दुनिया की जो सूरत हाल है, शॉर्ट टाइम के लिए अगर देखा जाए तो शॉर्ट टाइम में मार्केटों ने और रेट्स ने नीचे आना है, थोड़ा सा और भी मज़ीद नीचे आ सकता है। और चांदी के रेटों के हवाले से बात करें तो चांदी का जो रेट है बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक रेट चल रहा है। और सोना जो है वो 5 से 7 हज़ार पे कह लें कि सिर्फ अपर कास्ट है, बाकी सोने की प्राइसेस भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हैं। लॉन्ग टाइम के लिए जिन लोगों ने लेके रखना है, जो लोग ट्रेडिंग के लिए लेके रखते हैं, उन लोगों को मेरी ये सजेशन है कि यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि ईरान अमेरिका जो वॉर है जो ख़त्म हो गई थी, सुलह हो गई थी, स्विट्ज़रलैंड में जाके साइन हो गए थे, सारा कुछ हो गया था। उसके बाद अचानक से जो ना बीच में कोई ना कोई बात आ गई, और फिर दोबारा से जो ना अमेरिका की जानिब से एयर स्ट्राइक्स भी की जा रही हैं और मिज़ाइल हमले भी किए जा रहे हैं। और हो सकता है आने वाले वक्त में इसी महीने के अंदर अंदर दोबारा से अपना हरमस को बंद कर दी जाए। लेकिन मेरी एक जो दिली ख्वाहिश है ना, वो ये है कि ईरान को चाहिए कि यहाँ पर अब अपना हरमस को ना बंद करें, क्योंकि अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेल का कारोबार किया जा रहा है, जंग की आड़ में तेल का कारोबार किया जा रहा है, ठीक है। तेल को ऐसा किया कि तेल दोबारा से सस्ता हुआ, इन लोगों ने बल्क क्वांटिटी में ऑयल को दोबारा से उठा लिया। अब उसको चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह पैनिक क्रिएट किया जाए और ईरान ही इसको अपना हरमस को बंद कर दे। जैसे अपना हरमस बंद होगा, तेल की प्राइसेस शूट हो जाएंगी, फिर दोबारा से तेल महंगा होगा, दुनिया को दोबारा से महंगा तेल बेचेंगे, और फिर जो है ना सुलह कर लेंगे, फिर जो है ना साइन करवा लेंगे, और फिर सारे मामला बीच में आ जाएंगे। दूसरा मुल्क जो है ना सालसी का किरदार अदा कर देगा, पहले पाकिस्तान अदा करता रहा, फिर कोई और बीच में आ जाएगा। फिर ये जो है ना गेम अब दुनिया समझ गई है, दुनिया अब इसके अंदर, इस ट्रैप के अंदर नहीं आएगी। और जो ऑयल है, आपने देखा होगा अभी ये जंग काफ़ी टाइम से शुरू है, लेकिन ऑयल की प्राइसेस जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी उस तरीके से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो उनके अंदर इजाफा नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है अगर अपना हरमस बंद कर दिया जाए और मज़ीद जो है ना कशीदगी बढ़ जाए, तो उसकी वजह से जो है ना तेल की प्राइसेस के अंदर इजाफा हो सकता है। और सोना चांदी अगेन जो कहानी पहले दोहराई जा रही थी, दोबारा से सोना चांदी
के ऊपर मज़ीद दबाव जो है ना आ सकता है, और सोना चांदी को हो सकता है कि 3500, 3600, 3700 के घरों में भी लेके जा सकते हैं। तो सारी बातें आपसे इंशाल्लाह कर ली हैं, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।